अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमीद तरीन डीएचए मुल्तान के न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग वीलॉग बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप तक अपडेट आती रहे, आप तक इन्फॉर्मेशन आती रहे और हम लोग कोशिश करते रहते हैं गाय बगाए के आप लोगों तक जो है डेवलपमेंट की अपडेट शेयर करते रहें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमपीएस स्कूल रोड के ऊपर और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ डीएचए मुल्तान ने आज से एग्जैक्टली 3 से 4 महीने पहले एक इवेंट किया था और वो इवेंट था बहाउद्दीन ज़किया गेट की अर्थ ब्रेकिंग का। डीएचए मुल्तान ने 12 लेन एक्सप्रेस वे की अर्थ ब्रेकिंग की थी और बहाउद्दीन ज़किया गेट की अर्थ ब्रेकिंग की थी। कल डीएचए मुल्तान ऑफिशियली जो है वो ये रोड ओपन करने लगा है जनरल पब्लिक के लिए। ये जनरल पब्लिक के लिए रोड ओपन हो रहा है जो एमपीएस रोड को कनेक्ट करता है डीएचए मुल्तान के साथ, सेंट्रल स्क्वायर के साथ। हम लोग कोशिश करेंगे इस रोड पे आपको ड्राइव देंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कितना किलोमीटर का ये रोड है, मुल्तान के साथ कनेक्टिविटी कितनी शॉर्ट हो गई है और इस गेट की ओपनिंग से, इस रोड की ओपनिंग से मुल्तान शहर के रहने वालों को और डीएचए मुल्तान के रहने वालों को कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और किन किन सेक्टर्स पे पॉजिटिव रेट्स का इम्पैक्ट आएगा। मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा कि किन सेक्टर्स को ये कनेक्ट करते हुए रोड सेंट्रल स्क्वायर तक पहुंचता है और किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रही है। आप लोग आइए मेरे साथ, हम लोग चलते हैं बहाउद्दीन ज़किया रोड के ऊपर। तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर और आप देख सकते हैं मैं इस रास्ते से जो है सेंट्रल स्क्वायर पे कनेक्ट हुआ हूँ। आपने सारी ड्राइव देखी है। मैं इस जो कल का इवेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है और इस कनेक्टिविटी से क्या इम्पैक्ट आना है, हम लोग बेसब्री से इस रूट का वेट कर रहे थे। जब हम मैप देखते थे तो हम लोग देखते थे, जब डिस्कस करते थे, जब भी लोग आई का प्लॉट्स, एन सेक्टर के प्लॉट्स, ओ सेक्टर के प्लॉट्स और ई सेक्टर के प्लॉट्स जो है वो बाय करते थे तो उनके लिए फोकस होता था कि एमपीएस रोड की कनेक्टिविटी कब ओपन होनी है, एमपीएस रूट कब ओपन होना है। डीएचए ने 3 महीने पहले ये इवेंट किया, उसके बाद लोग वेट कर रहे थे और उनका वेट जो है वो कल ख़त्म होने लगा है और कल इंशाल्लाह ये रूट जो है, ये रोड ओपन होने लगा है जनरल पब्लिक के लिए और लोग एमपीएस रूट से यानी कि सिटी से डीएचए मुल्तान सेंट्रल स्क्वायर में हार्डली 2.5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट सबसे पहले जो है वो डेवलप सेक्टर की बात करें तो आई सेक्टर पे आएगा। आई सेक्टर जो है वो आपको पता है कि वो उन सेक्टर्स में से है जो बुलेवार्ड 2 साइड से कनेक्ट करता है और इस रोड के ओपन होने के बाद जिस तरह से स्पीडी कंस्ट्रक्शन और जिस तरह से स्पीडी डेवलपमेंट और जिस तरह से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं आई सेक्टर में, तो आई सेक्टर के रेट्स जो हैं वो बेहतर होंगे। उसके बाद जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा वो एन सेक्टर पे आएगा। आपको पता है एन सेक्टर का पोजीशन लाइक 6 मंथ बैक जो है डीएचए ने दे दिया था और लोगों ने वहाँ पे बड़ी मुझे खुशी हुई देख के कि वहाँ पे लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लोग 2 कनाल के सबसे ज़्यादा, 2 कनाल के पहली दफ़ा लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया कि 2 कनाल के जो है वो सबसे ज़्यादा घर जो है वो एन में है और वो माशाल्लाह जो है वो लिवेबल होने लगा। हार्डली 6 मंथ में जो है ये 2 कनाल का सेक्टर एन भी जो है वो लिवेबल हो जाएगा। इसके बाद सेक्टर ओ में इसका इम्पैक्ट आएगा और सेक्टर ओ के बाद नॉन डेवलप सेक्टर ई में आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा मैं अगर माजी में याद करवाऊँ कि सेक्टर ई में 5 मरला की फाइल्स, 10 मरला की फाइल्स और 1 कनाल की फाइल्स बैलेट हुई थी जिसको 4th बैलेट का नाम दिया गया था। तो उस बैलेट में
सॉरी जिसको थर्ड बैलेट का नाम दिया गया था, उस बैलेट में जो है वो जो सेक्टर ई की 5 मरला की फाइल्स हैं, इस वक्त उनके जो रेट्स हैं, उधर जो प्लॉट्स हैं उनके जो रेट्स हैं वो अराउंड 30-31 पे मिनिमम है। इसका मतलब है लोग इस रूट को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं नॉन डेवलप सेक्टर पे, वो भी 30-32 लाख पे बाय करना उनके लिए वो समझ रहे थे कि वो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसके बाद जो लास्ट 2-3 मंथ का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड इंतहाई पॉजिटिव है। डीएचए मार्केट की जो बेहतरी है वो अराउंड 1.5 मिलियन तक बेहतर हुई है, स्पेशली डेवलप सेक्टर्स में। उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो सेक्टर एम है। सेक्टर एम के बाद क्योंकि वो मॉडल सेक्टर अनाउंस है, डीएचए मैनेजमेंट ने जो है वो मॉडल सेक्टर क्यू को जो है वो सेकंड मॉडल सेक्टर बनाया। सेक्टर क्यू में जो है वही चीज़ें जो जिस तरह सिक्योरिटी एनहांसमेंट हुई है, पार्क हॉर्टिकल्चर पे काम हुआ है, सेक्टर क्यू पे हो रहा है। सेक्टर क्यू के रेट अराउंड 1 मिलियन तक प्लस हुए हैं। उसके बाद सेक्टर आर की बारी और सेक्टर एच की बारी है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ब्रीफ करता जाऊं और मैं ये खुशी से बताना चाह रहा हूं कि जो ये 2024 है, 2024 स्टार्ट हुआ है तो डीएचए मार्केट जो है वो बेहतर हुई है और बेहतर से बेहतर तर होती जा रही है। वो लोग जिन्होंने पिछले तकरीबन 1.5 साल प्रॉब्लम में या डिक्लाइन ट्रेंड को हौसले से गुजारा है, उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और मुझे उम्मीद है हम 2021 के रेट्स को नहीं तो लेकिन हम जो पिछले 2 साल के जो डिक्लाइन ट्रेंड थे उसमें अराउंड 25% तक पॉजिटिव होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे आपको डेवलपमेंट की वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।